कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद से पूरी दुनिया ने भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक कौशल को देखा। भारत सरकार अब एक और बहुत बड़ा स्टेप उठाई है और वो स्टेप है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की। 7 दल पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हमारे साथ अभी सारण के एमपी राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। ये भी एक डेलीगेशन का हिस्सा है। हम उनसे जानेंगे इनका डेलीगेशन कहाँ जा रहा है, क्या रणनीति बनी है पाकिस्तान को बेनकाब करने की। सर, आप भी डेलीगेशन में हैं, आपका डेलीगेशन कहाँ जा रहा है, रणनीति क्या बनी है, किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करना है? देखिए, मैं 7वें डेलीगेशन का हिस्सा हूं जिसका नेतृत्व सुप्रिया सुले कर रही हैं। हमारे साथ और भी कई वरिष्ठ सांसद हैं जिसमें अनुराग सिंह ठाकुर एक प्रमुख व्यक्ति हैं। और ये मूल रूप से जो पहलगाम की घटना हुई उसके पश्चात देश ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसके पश्चात देश के प्रधानमंत्री का देश के प्रति संकल्प और पूरी दुनिया में ये संवाद तो पहले से है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद को पनाह देता है। और ये अभियान मूल रूप से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने का है और साथ साथ ये संवाद भी लेकर के पूरी दुनिया को बताना है कि दुनिया में आतंकवादी केंद्र के रूप में पाकिस्तान उभर के आया है और जो सीधे भारत पर प्रहार कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, पूरी दुनिया की ये लड़ाई, और उसमें शीर्ष नेतृत्व भारत कर रहा है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और यही संवाद हम सब, मेरी यात्रा अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की है, इजिप्ट की है, कतर की है और इथोपिया की है। इन देशों में ये सब अब ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से लड़ते भी रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ भी लड़े रहे हैं और हमारे साथ एकजुट होकर के भारत के साथ खड़े रहेंगे। कुछ पॉइंट्स भी हैं जो डेलीगेशन जाएगा वहाँ वो बताएगा कि देखिए हमने इन स्टेप पे ये अपना स्टेप उठाया, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है। विषय को विषयांतर कर रहे हैं। आतंकवाद की परिभाषा के लिए किसी देश को समझाना नहीं होगा कि आतंकवाद और आतंकवादी क्या होती है, पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका तो खुद लड़ते रहा आतंकवाद के खिलाफ। ओसामा बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, पाकिस्तान में ही मिला। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए पूरी दुनिया को। और मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल कंसोलिडेशन अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट टेरर, इसका एक अभियान है और इसमें परिभाषित करने की आवश्यकता। इंडिया व भारत एक प्रकार से प्रताड़ित रहा है पाकिस्तान की गतिविधियों का, इसलिए स्पष्ट संवाद लेके जाना है। ये ऐसा मुद्दा है जब पूरे देश की आवाम को एक रहना चाहिए, लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है। कुछ एक दल है जो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी टीएमसी के जा ही रहे हैं, कांग्रेस का डेलीगेशन जा ही रहा है, डीएमके जो हमारे साथ सरकार में नहीं है उसका भी डेलीगेशन जा रहा है। तो कुछ लोगों को जिनकी जितनी समझ है, लेकिन नेतृत्व का ये निर्णय नहीं हो सकता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो। बीच में कुछ लोग जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक समझ जितनी है उस हिसाब से काम करते हैं। पूरा देश, सभी राजनीतिक पार्टियां देश की सरकार के साथ खड़ी हैं और आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बेनकाब किया जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।